नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है आदम की डायरी। मैं क्यों और कैसे बना। बनना क्या होता है मैं जानता हूँ, क्योंकि यवा ने और मैंने मिलकर इस सुंदर उद्यान की मिट्टी में कई बार टीले बनाकर ढहा दिए हैं। कई बार अपने पैरों से ऊपर गीली मिट्टी जमाकर पैर खींचकर वैसी ही खो बनाई है जैसी में हम रहते हैं। यह भी मैं जानता हूँ कि जैसे पैर ढक लेने से और हाथ छिपा लेने से भी उनकी बताई हुई खो बनी ही रहती है, उसी तरह जिन चीज़ों को बनाने वाला नहीं दिखता उसका कोई बनाने वाला होता अवश्य है। खो के भीतर पैर के आकार का खोखला देखकर हम उस पैर की कल्पना कर सकते हैं जिस पर वह कंदरा टिकी थी। बाहर से कंदरा की दीवार पर उंगलियों की छाप देखकर हाथ का अनुमान लगा लेते हैं। इसी तरह यदि हम इस उद्यान के रंग बिरंगे सूखे गीले चल अचल विस्तार से परे देख सकते हैं तो शायद इसके भीतर भी हमें किसी के पैर के आकार की प्रतिकृति दिख पड़ती। इस पर भी किसी के हाथों की छाप पहचानी जा सकती। हम छोटे हैं, बनाने वाला बड़ा होगा। हो सकता है कि जैसे इस उद्यान की मिट्टी पर बड़ी लंबी लकीर बना सकता हूँ, उसी तरह बनाने वाला वैसे तो छोटा हो पर बड़ाई को भी घेर सकने की, मिटा और फिर बना और आड़ा तिरछा बना सकने की भी सामर्थ्य रखता हो। तो मुझे कैसे, किसने, क्यों बनाया समझ में नहीं आता। वह कोने के पेड़ में पड़ा हुआ सांप अपनी गुंजलक खोलकर और जीभ लपलपाकर कहता था, पर सांप की बात मुझे बुरी लगती है। वह जब इधर उधर पलटता हुआ सरकता है और मिट्टी पर सूखे नाले सी लकीर डालता चलता है, तब मेरे रोए न जाने क्यों खड़े हो जाते हैं। सांप को देखता हूँ तो दिन भर अनमना सा रहता हूँ। यवा पूछ पूछ कर तंग कर देती है कि क्यों, पर मेरा दिन अच्छा नहीं बीतता। सांप अनिष्ट है, क्यों उसने मेरे मन को ठीक वैसे ही घेर कर बांध लिया है जैसे वह उस फल देने वाले पेड़ को अपनी गुंजलक से कसे रखता है। क्यों मेरा मन या तो सोच ही नहीं सकता या सांप के दबाव के अनुसार ही सोच सकता है। वह मुझे देखकर हंसता है। उसकी हंसी में कुछ ऐसा होता है जो कांटे की तरह सालता है। वह बताना चाहता है कि वह मुझसे अधिक जानता है, मुझसे अधिक सामर्थ्य है, मुझसे अधिक पराक्रमी है। किंतु मैं तो यवा को देखकर यवा को दर्द पहुंचाने के लिए कभी नहीं हंसा हूँ। यवा भी तो बहुत सी बातें नहीं जानती जो मैं जानता हूँ। यवा से भी बहुत से काम नहीं होते जो मैं कर सकता हूँ। यवा मेरे साथ रहती है, यवा मेरी है। मैं उसके लिए फल लाता हूँ, मैं उसके लिए फूल तोड़कर बिछाता हूँ। मैं अपने मुंह में पानी लेकर एक एक घूंट उसके मुंह में छोड़ता हूँ। मुझे उसमें सुख मिलता है कि जो काम मैं करता हूँ वे सब के सब यवा न कर सकती हो। मुझे इसमें भी सुख मिलता है कि जो काम वह कर भी सकती है वे भी मेरी मदद के बिना न करे। यवा मेरी है, सांप तो मेरा कोई नहीं है। उसका दिया हुआ तो मैं कुछ लेता नहीं। एक फल दिखाकर कभी वह बुलाया करता है, कभी डराया करता है, तभी तिरस्कार से हंसता है। पर मैंने तो वह फल भी कभी चाहा नहीं है, मैंने तो उसकी ओर देखा भी नहीं है। मैंने सांप की बुलाहट की अनसुनी ही सदा की है, तब वह क्यों हंसता है। मैं सांप का नहीं हूँ, क्या इसलिए वह हंसता है। यदि मैं भी उसका होता जैसे यवा मेरी है, तब क्या वह भी मेरी कमजोरी में सुख पाता।
क्या वह भी अपनी लपलपाती हुई जीभ से चाटा हुआ पानी मुझे पर मैं नहीं चाहता वह। लेकिन सांप हंसता था और कहता था मैं उसका हूँ। कहता था जब तुम बने भी नहीं थे तब से तुम मेरे ही थे, जब तुम नहीं रहोगे तब भी तुम मेरे ही रहोगे। मेरी गुंजलक तुमको घेरने वाली लकीर है, उसके बाहर कहीं भी नहीं जाओगे, कहीं भी नहीं रह पाओगे। मैं उसका होऊंगा जिसने मुझे बनाया है और यह सब कुछ बनाया है। पर यह कौन है मैं कैसे जानूं? वह सांप तो कुछ भी नहीं मानता। उसकी हंसी एक भीषण अवमानना की हंसी है, उसमें विश्वास नहीं है। वह कहता है मैं सब कुछ जानता हूँ। क्या जानना ही विश्वास छोड़ना है? और क्या विश्वास छोड़ने से ही बड़ा और समर्थ बन जाता है? उसकी किसी बात में विश्वास नहीं है, पर वह बात कहता है तो लगने लगता है। इस बात में विश्वास किया जा सकता है। जब से मैंने शाम का इशारा मानकर उसकी बताई हुई दिशा में देखा है, तब से मेरा तन अभी तक थर थर काँपता ही जा रहा है। उसने कहा था तुम कहते हो यवा मेरी है, इसीलिए हम दोनों एक हैं। पर जो चीज़ें एक जैसी हैं, एक तरह नहीं बनी हैं, वह एक कैसे हैं? तुम धोखे में हो, धोखे में। मैंने उसकी बात नहीं सुनी थी, मैंने जवाब भी नहीं दिया था। मन ही में सोचा था यह झूठ है, हम दोनों एक हैं। क्योंकि इतने बड़े उद्यान में एक यवा ही थी जिसको देखकर मैंने जाना था कि यह मेरे जैसी है, और जो सहसा ही मेरे पास आकर आई ही रह गई थी, भोजन खोजने भी नहीं गई थी, जिसके लिए मुझे स्वयं ही भोजन लाने की और बैठने की जगह बनाने की इच्छा हुई थी। हम दोनों में कुछ भी भेद नहीं है, हम दोनों एक ही हैं। उद्यान से हम दोनों हैं जो एक दूसरे को जानते हैं। सांप झूठा है, पर वह ठठाकर हंस पड़ा था और बोला था तुम यवा को नहीं जानते, नहीं जानते, तुम अपने को भी नहीं जानते, तुम नंगे हो, नंगे। वह शायद मेरा मौन तोड़वाना चाहता था। तभी तो जब मैंने उसकी बात न समझकर पूछा था नंगा क्या होता है, तब वह ठठाकर हंस पड़ा था और बोला था नंगे हो तुम, नंगी है यवा, तुम दोनों नंगे हो, तुम अलग हो, तुम दो हो। मैं तब भी नहीं समझा था, किंतु तभी से न जाने क्यों मेरे शरीर में कपकपी शुरू हो गई थी, और यवा को अपने पार्श्व में आया देखकर मैं आश्वस्त नहीं हुआ था, और उसकी तरफ देखकर जैसे सहसा मुझे लगा था क्या यवा सचमुच और है। अपनी देह देखकर तो मुझे ऐसा कुतूहल नहीं होता जैसा यवा की देह को देखकर होता है। तब क्या सचमुच वह देह मेरी देह से और है? यवा ने कुछ समझकर मेरा कंधा पकड़ लिया था, और जैसे मेरे रोंगटे और भी कांपकर खड़े हो गए थे, और सांप ने फिर हंसकर कहा था यवा कहती थी सब कुछ एक ही किसी ने बनाया है, तब तो सब कुछ एक है ना? तब हमें सर्वत्र एकता दिखनी चाहिए। पर देखो तुम्हारे शरीर और हैं, वे तुम्हारे बनाने वाले की एकता को झूठा बताते हैं। जाओ उसे छिपाओ, और उसे और उसे और उसे और उसकी बहकहीन आँखें और लपलपाती दोहरी जीभ जैसे हमारी देह को जगह जगह छेदने लगी। मैंने अपने को कंपन पर क्रुद्ध होकर कहा यवा ने तुमसे कहा, यवा ने तुम झूठे हो, यवा तुम्हारी ओर देखती भी नहीं। सांप कुछ शांत होकर बोला क्या कहा? और जैसे हमें भूलकर चक्कर पर चक्कर देता हुआ उस पेड़ पर लिपटने लगा। पेड़ का तना छिप गया, फिर एक एक करके
शाखाएं भी छिपती चली। पता नहीं क्यों पेड़ का छिपते जाना मुझे अच्छा नहीं लगा। लगने लगा कि यह अनिष्ट है, पर जैसे मेरी आंख उस पर से हटी नहीं और मेरी देह और कांपने लगी। यवा ने मुझे खींचते हुए कहा, चलो यहाँ से चलो। एकाएक मुझे कुछ याद आया। मैंने यवा से पूछा, यवा, क्या तूने सचमुच सांप से बात की थी? यवा ने डर कर मुझे और भी जोर से खींचते हुए कहा, चलो आदम, चलो यहाँ से। हम लोग हट गए, दूर चले गए, जहाँ वह पेड़ और सांप की खड़े पानी सी आंखें हमें ना दिखें। पर मेरे शरीर का कंपन बंद नहीं हुआ और मुझे लगता रहा कि शून्य हवा में से कहीं से सांप की आंख निरंतर मुझे भेद रही है। जब झील में से नहाकर तपती रेत पर लेटे लेटे हमें फिर भोजन की इच्छा हुई और हमने देखा कि आकाश का वह पीला फल फिर लाल हो चला है, तब एकाएक मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। मन में हुआ, आज सांप की हर बात का मैं सामना कर सकता हूँ। मैं यवा का हाथ पकड़कर उसे उसी पेड़ की ओर खींच ले चला जिस पर सांप लिपटा था। मुझे डर नहीं लगा, मैं कांपा भी नहीं। राह में एकाएक मैंने पूछा, यवा, तुमने सचमुच सांप से वह बात कही थी? यवा ने जवाब नहीं दिया। फिर एकाएक चौंक कर बोली, वह देखो, वह। मैंने देखा, पेड़ सारा सांप की गुंजलक में छिप गया था। जैसे कीड़ा पत्ते को समूचा खा जाता है, वैसे ही सांप की गुंजलक ने भूतल से लेकर ऊपर तक समूचे पेड़ को लीन लिया था। तना, शाखा, प्रशाखाएं, टहनी, फुनगी सब छिप गई थीं और स्वयं सांप भी गुंजलक के भीतर कहीं सिर छिपाकर सोया था। जैसे वहाँ न सांप था न पेड़, केवल एक गुथी हुई विराट गुंजलक, और हाँ, उस गुंजलक के ऊपर जैसे उसी से निर्भर एक अकेला पका हुआ लाल फल। यवा ने जोर से मुझे पकड़ लिया। मैंने एक हाथ से उसे संभालते हुए जाना, वह कांप रही है और उसके भीतर कुछ बड़े जोर से धक धक कर रहा है। मैंने हौसला दिलाने को कहा, क्यों यवा, क्या है? उत्तर में वह और भी जोर से मेरे साथ चिपट गई। मैंने फिर पूछा, यवा, यवा डरती हो? उसने और भी चिपटकर कान के पास मुंह रखकर धीरे से कहा, सांप सोया है। मैं बोला, तो फिर? यवा फिर चुप हो गई। मैंने देखा वह मेरे साथ अधिकाधिक चिपटती जा रही है और उसके भीतर धक धक द्रुततर होती जाकर जैसे मुझे भी भर रही है। मेरे रोए फिर खड़े होने लगे, पर डर से नहीं, डर से कदापि नहीं। किससे यह मैं नहीं जानता। मैंने कहा, कहो यवा, क्या है? वह फिर चुप रही। मैंने फिर उसकी कांपती देह, लता, समझी हुई मुद्रा और लाल होते हुए चेहरे को देखते हुए दूसरा हाथ उसके माथे पर रखते हुए पूछा, मेरी वीर बहुटी, बता चाहती क्या है? उसने एक बार बड़े जोर से धक से होकर कहा, वह फल मुझे ला दोगे? और मुंह छिपा लिया। मुझे नहीं समझ आया कि क्या कहूँ। न जाने कैसे मैंने एक हाथ में यवा को पकड़े ही पकड़े दूसरा हाथ बढ़ाकर वह फल तोड़ लिया। शायद यवा के भीतर की वह धक धक मुझे धकेल गई। एकाएक सांप हिला। यवा ने लपक कर फल में से एक चाक दे मारा और शेष मेरे मुंह में ठूंस दिया। सांप ने जरा इधर उधर सरक कर सिर बाहर को निकाला और सांप कुंठित कर देने वाला उन्मत्त अट्टहास सारे उद्यान में गूंज गया। जो मैं स्वयं तुम्हें दे रहा था वह तुमने मुझसे छिपाकर तोड़ खाया। छिपाकर
छिपकर, अलग होकर तुम जो सब कुछ एक बताते हो, तुम मेरी झूठ झूठ की नींद से धोखा खा गए। अब तुम्हारी देह के भीतर मेरा लाल फल है और तुम्हारी देह को मेरी यह गुंजलक बांधेगी। तुम्हारी नंगी देह को जो तुम नंगे हो, नंगे नंगे। क्या जिस समर्थ भाव से भरकर मैं वहाँ गया था वह भुलावा था? सांप ने हमें धोखा भी दिया तो भी मैं समर्थ हूँ। मैं अपनी यवा को लेकर उसे उद्यान से बाहर चला आया हूँ। यहाँ केवल वीरान है, पेड़ फूल नहीं है, लेकिन यहाँ सांप भी नहीं है। यहाँ केवल मैं हूँ और मेरी यवा है। वहाँ की खुली हवा में बैठकर यवा ने पूछा, कैसा था फल? मैंने कहा, यवा, सारी बात ऐसे हो गई कि समझ में नहीं आया। तुम्हारी छाती के भीतर की धक धक ने न जाने मुझे कैसे कर दिया था। एकाएक मैंने देखा कि यद्यपि यवा ने मेरी बात से सहसा संकुचित होकर दोनों हाथों से अपनी छाती ढांप ली है, तथापि वह मेरी बात नहीं सुन रही है। उसकी आंखें मुझ पर नहीं जमी हैं, आकाश की तरफ देख रही है जिसका रंग कुछ गहरा हो गया है। नीचे की ओर जाते हुए, लाल होते हुए आकाश के मुंह को शायद पहचानने की कोशिश कर रही है। मैंने फिर कहा, यवा, उस समय तुमने मुझे क्या कर दिया था, कैसे कंपा दिया था? यवा ने जैसे नहीं सुना। उसकी आंखें खुली थीं, पर वैसी ही देर की कुछ बातें देख रही थीं, पर वैसी ही दूर की कुछ बात देख रही थीं, जैसी कभी कभी काली रात के अंधेरे में सोते सोते देखा करती है। मैंने फिर पूछा, यवा, क्या देख रही हो? वह धीरे धीरे बोली, मैं सोच रही थी, सांप की गुंजलक में बंधे हुए पेड़ को कैसा लगता होगा अगर वैसी गुंजलक मुझ पर लिपट जाए, मैं सारी जकड़ी जाऊं तो कैसा लगे? वह तनिक सा कांप गई, फिर बोली, अच्छा बताओ तो, अगर तुम उसी तरह बाहों से मुझे बांध कर छा लो और मेरे बाल पकड़कर उनमें मुंह छिपा लो तो कैसा लगे, बताओ तो। और वह कांपती सी झूठ झूठ की हंसी हंसती। मैंने सहम कर कहा, दूर। और वह हाथ और बाहों से मुंह और छाती ढककर सिमटकर मेरी ही आड़ में हो ली और मेरी जांघ पर अपने लंबे बाल फैलाकर सो गई। और वह सोई है। दिन लाल हो रहा है, शीघ्र ही वह काला पड़ जाएगा। रात आ जाएगी, सब कुछ छिप जाएगा, हम भी छिप जाएंगे। दो नहीं रहेंगे, अलग नहीं रहेंगे, बिना आड़ के भी अलग नहीं रहेंगे। मैं यवा के पास आऊँगा, बहुत पास, बहुत पास, बहुत पास, उससे एक। और वहाँ कुछ नहीं होगा, सांप भी नहीं होगा, बनाने वाला भी नहीं होगा। हम भी इस मरुभूमि में होंगे और हम एक होंगे। यह क्या हो गया है? उस समय सांप नहीं देख रहा था। वह सांप जो सब कुछ जानता था, तब तो सांप का और हमारा बनाने वाला है, वह भी नहीं देख रहा होगा। और अंधेरे में हम भी एक दूसरे को नहीं देख सकते थे, यवा और मेरे बीच के भेद को नहीं देख सकते थे। तब छिपना हम किससे चाहते थे? यवा मेरी जांघ पर सिर रखे लेटी थी, मैं कोहनी टेके अधलेटी मुद्रा में था। हम दोनों सोना चाहते थे, पर शरीर नहीं मानता था। न जाने हम दोनों के भीतर क्या खूब जागरूक होकर धक धक कर रहा था, और उसके दबाव से शरीर भी जैसे टूटते से थे। थकित चकित क्लांतर से होते थे, पर फिर भी ढीलना नहीं चाहते थे, तने ही तने रहना चाहते थे। अशांत, अश्लथ, खंडित, असंकुचित, अप्रावृत, और इसे न समझे हुए न चाहे हुए दबाव के नीचे
मैं बहुत अकेला, बहुत ही छोटा और दयनीय सा अपने को जान रहा था। बहुत ही दयनीय, छोटा, बहुत ही अकेला। यवा मेरी जांघ पर चुपचाप पड़ी थी, पर न जाने कैसे मैं अनुभव कर रहा था उस रात की निविड़ निरालोक स्तब्धता में मेरे साथ घनिष्ठ होकर भी वह जैसे अकेली अनुभव कर रही है। हम दोनों बिना बताए अलग अलग अपने को तुच्छ और अकेले समझते हुए कहीं छिप जाना चाहते थे, समा जाना चाहते थे। एक दूसरे की आंखों से नहीं, एक दूसरे से तो सटकर, किंतु अन्य न जाने किसकी आंखों से, जैसे किसी अनदेखती सांप की अनदेखती अस्पृश्य गुंजलक में हम दोनों वृद्ध हों और मेरे मन में रह रहकर यवा की कांपती हुई हंसी से कही हुई बात गूंज जाती थी। अगर वैसी गुंजलक मुझ पर लिपट जाए, मैं सारी जकड़ी जाऊं तो कैसा लगे? अच्छा बताओ तो, अगर तुम उसी तरह बाहों से मुझे बांधकर छा लो और मेरे बाल पकड़कर उनमें मुंह छिपा लो तो कैसा लगे? बताओ तो, कैसा लगे? बताओ तो। न जाने कैसा लगे यवा, न जाने कैसा लगे। पर मैं तो बड़ा दयनीय, बहुत अकेला हूँ और मैं छिप जाना चाहता हूँ। न जाने किसकी आँखों से मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा शरीर सिहर कर तनिक सा काँप गया। यवा ने चौंक कर आधी उठकर भर्राए से स्वर में कहा, कैसा लगता है आदम? बताओ तो। मेरे मन में हुआ, यवा इस मरुभूमि में न वनस्पति है, न सांप है, न फल। शायद इन सब का बनाने वाला इस मरुभूमि में नहीं है। यहाँ है केवल तुम और मैं और हमारा अकेलापन। और मैंने विवश भाव से यवा को पास खींचकर घेरते हुए कहा, तुम ही जानो यवा कैसा लगेगा। मैं तुम्हें बांध लेता हूँ इस गुंजलक में। और यवा ने जैसे बिजली की तरह कांपकर सिमटते सिमटते हुए कहा, हाँ बांध लो मुझे, छा लो, पेड़ की एक फुनगी तक न दिखे, केवल फल, केवल फल। और तब मेरे भीतर धक धक करने वाला वह कुछ चित्कार कर उठा, क्यों मैं दयनीय हूँ, क्यों मैं छोटा हूँ, क्यों मैं अकेला हूँ इस मरुभूमि में और कोई नहीं है। मैं ही गुंजलक हूँ, मैं ही सांप हूँ, मैं ही फल हूँ और क्यों नहीं हूँ, मैं ही वह फल हूँ और क्यों नहीं हूँ, मैं ही वह बनाने वाला हूँ जिसका नाम हम नहीं जानते हैं। और यवा के भीतर का धक धक ताल देता हुआ बोला, और मैं। और एक लहर सी मेरे ऊपर आई, डुबा देने वाली, घोंट देने वाली, तहस नहस करने वाली। यह आकाश का जलता हुआ लाल फल और अनगिनत फल, जो कुछ मैं देखता और जानता हूँ, सब कुछ मुझे रौंदता हुआ और खींचता हुआ चला गया। और यवा को बांधे छिपाए हुए मुझे लगा कि मैं ही बनाने वाला हूँ। और तब नहीं यवा नहीं, हम नंगे हैं, नंगे हैं। और मैंने सहसा परे हटकर अपना मुंह जमीन में छिपा लिया, जो होने लगा कि समूची देह उसी में धंस जाए। और यवा भी मुंह फेर कर धीरे धीरे रोने लगी। यह जो मेरे भीतर और यवा के भीतर निरंतर धक धक किया करता है, क्या यही उस बनाने वाले के पैर की प्रतिकृति वह खोखला नहीं है जिसे कुंदरा का बनाने वाला पहचान जाता है? सांप के आगे मेरी हार हुई है, लेकिन मैं जानता हूँ कि सांप ने झूठ कहा था। मैं जानता हूँ कि बनाने वाला एक और निश्चय है, उसकी छाया भी मेरे भीतर है
और यवा के भीतर और निस्संदेह उस अनिष्ट सांप के भीतर। लेकिन यह यवा में क्या नई बात प्रकट हुई है। मेरे और यवा के बनाने वाले के और उसके प्रतिस्पर्धी सांप के बीच यह एक नया डर और नया आग्रह कैसा देखता हूँ जो यवा की आँखों में कांपा करता है। यवा, सच बताओ, मेरे और तुम्हारे सांप के और सबके नियंता के बीच यह चीज़ क्या है जिसे तुम जानती हो और हम नहीं। बताओ, तुम्हारा यह डर और चिंतित उत्कंठा कैसी है? किसके लिए तुम कोमलता से भरा करती हो? किसके लिए तुम मुझे भूल सी जाती हो, पहचानती नहीं हो? किसके लिए तुम्हारी आंखें सर्दी की बरसात के बाद की सी धुंध से भरकर तैरने सी लगती हैं? बताओ मुझे, तुम्हें क्या हो गया है? क्या मैंने तुम्हें क्लेश दिया है, पीड़ा पहुंचाई है? लेकिन क्या वैसा मैंने चाहा है? इस अनिष्टकर सांप की देखा देखी मैंने तुम्हें गुंजलक में बांधना चाहता था, अवश्य, और उससे हम दोनों स्तंभित हुए थे, अवश्य, पर वह तो तुम ही ने जानना चाहा था। और फिर तब तो तुम ऐसी बदली भी नहीं थी। यवा, बताओ मुझे, वह अन्य कौन है? मैं जैसे बदल रहा हूँ, कुछ और ही होता जा रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि क्या बदल रहा है, पर कुछ फर्क हो गया है जरूर। पहले की तरह भागना दौड़ना और यवा के साथ उद्यम करना अब उतना ही नहीं सुहाता। और यवा, मैं भी जैसे उसका उतना आग्रह नहीं है। अब मुझे यही अच्छा लगता है कि यवा के आसपास कहीं निकट ही रहूं। भूख होने के समय यवा को लेकर घूमने की बजाय वहीं पर खाने को फल फूल ले आऊं। यवा के लिए एक बड़ी सी कंदरा बना दूं और उसके आसपास फल के पौधे लगा दूं, जिससे दूर जाना ही ना पड़े। और यवा भी मानो यही चाहती है, जैसे कंदरा के बनने में उसका मुझसे भी अधिक आग्रह है। वह उसके भीतर बैठकर दिन में रात के सपने देखना चाहती है। वही तो शायद सर्दी की धुंध की तरह उसकी आँखों में छाया और जाया करते हैं, जमा और घुला करते हैं। पर क्या चीज़ है वह जिसकी मांग उस धुंध के पीछे यवा की आँखों में झलक जाया करती है? कौन है वह मेरे अतिरिक्त जिसकी चाह यवा करती जान पड़ती है? अक्सर बादल छाए रहते हैं, कभी कभी पानी भी वर्षा करता है। यवा अनमनी सी कंदरा में पड़ी रहती है और मैं अनमना सा आकाश की ओर देखा करता हूँ। कभी बादल घने होकर काले पड़ जाते हैं, कभी छितरा कर उजले हो जाते हैं और थोड़ी सी धूप भी चमक जाती है। समझ नहीं आता कि मेरे इस अपने दो जनों के उद्यान पर क्या बदली छा गई है जो हम ऐसे हो गए हैं। यवा मुझे अब भी उतनी ही अच्छी और अपनी लगती है। वह भी शांत विश्वास से आकर मेरे द्वारा सहलाए जाने के लिए अपनी ग्रीवा झुकाकर बैठ जाया करती है। फिर भी जैसे उसकी आँखों की उस धुंध में अस्पष्ट सा दिख पड़ने वाला आकार हर समय हमारे बीच में बना रहता है। और कभी यवा एकाएक थकी और खिन्न हो जाती है, कभी उसका जी कैसा होने लगता है, कभी उसके पीड़ा होने लगती है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं कि वह फिर पहले जैसी हो जाए। मुझे कुछ भी समझ नहीं आता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ओ तू मेरे और यवा के बनाने वाले, मुझे बता कि क्या करूं? यवा को कैसे सांत्वना दूं, कैसे शांति पहुंचाऊं? मुझे बता, कैसे उसका दर्द दूर हो, कैसे वह उठे, कैसे वह मुझे जाने। यवा भीतर बैठी है और रो रही है। मैं उसे बाहर लाना चाहता हूँ, धूप में बिठाना चाहता हूँ,
कोई बूटी खिलाना चाहता हूँ जिससे उसे कुछ चैन हो, पर वह निकलती नहीं। उसे कंदरा का अंधेरा और एकांत ही पसंद है। वहीं की गीली मिट्टी कुरेद कर कभी कभी वह खा लेती है। यही उसे अच्छा लगता है। मुझसे सहा नहीं जाता। यह मेरा जी न जाने कैसा होता है, पर वह मेरा पास रहना भी नहीं सह सकती। वह मुझे अपने से दूर रखना चाहती है। वह कंदरा के अंधकार में मेरी भी दृष्टि से छिपना चाहती है, बल्कि मेरी ही दृष्टि से। उफ, कुछ समझ नहीं आता। ओ तू मेरे और यवा के बनाने वाले, मुझे बता कि मैं क्या करूं। यहाँ बाहर बेबस और अकेला बैठकर बादल के टुकड़े गिनने से तो कुछ नहीं होगा। बता कि उसके अकेलेपन में और उस वेदना में मैं कैसे काम आऊं। अंधेरे में शायद मैं सो गया था। एकाएक एक बड़ी भेदक चीख सुनकर मैं उठकर भीतर कंदरा में दौड़ने को हुआ, किंतु क्या यह चीख यवा की थी? वैसी चीख तो मैंने यवा के मुंह से कभी नहीं सुनी थी। क्षण ही भर बाद वह फिर आई। नहीं, यह यवा की नहीं हो सकती। एक बार और, हाँ, यह यवा की पुकार है शायद। यवा ने सहसा धीमे दर्द भरे स्वर में पुकारा, आदम। मैं दौड़कर भीतर गया और स्तंभित खड़ा रह गया। यवा ने सिमटकर मुंह फेरते हुए सच्चाई से स्वर में कहा, आदम, यह क्या हो गया है? मैं समझा नहीं, लेकिन एकाएक मैं जान गया। सांप झूठा है, झूठा है। मेरे भीतर धक धक करने वाली शक्ति ही सच है, बनाने वाली है। और एकाएक मैं इस सब कुछ के बनाने वाले का नाम भी जान गया, जो सांप कहता था और कोई जान ही नहीं सकता, क्योंकि वह है नहीं, सृष्टा। मैंने जान लिया है कि सृष्टा हूँ, और मैंने पुकार कर कहा, यवा ठहरो, मैं जान गया हूँ कि सृष्टा को छिपाकर ही जिया जा सकता है। सबसे छिपकर ही उससे मिलना संभव है। मैं एकाएक बाहर दौड़ गया। अंधेरे में ही मैंने सैमल का पेड़ खोजकर उसके ढेर से फूल तोड़कर एक लता की छाल में गूंथकर बांध लिए। लौटकर वह आवरण यवा के और उसकी छाती पर चिपटकर पड़े हुए मेरे प्रतिरूप एक अत्यंत छोटे से आदम के ऊपर ओढ़ा दिया। यवा ने सिहर कर कहा, हाँ मेरे आदम, इसी तरह गुंजलक से मुझे बांध लो। छालो समूचे पेड़ को कि कुछ भी ना दिखे, एक फुनगी तक नहीं, केवल फल और छाती से मेरी सृष्टि को चिपटाए हुए और सब तरफ से आवृत यवा की हंसी से चमक गए दांत देखकर मैंने सदा के लिए जान लिया कि सांप झूठा है, कि सृष्टा है, कि एकता है। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइए।